भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट सिरसा, उसके संस्थापक पद्मश्री गुरविंदर सिंह जी आज के इस फंक्शन के मुख्य अतिथि मैडम राज रानी गोयल जी, आज के इस फंक्शन के प्रधानता करने वाले हमारे साथी अजय कुमार जी, राजकुमार जी, शहर के बहुत ही सम्मानित दानी सज्जन और सत्कार के योग सारी हाजरी। आज का जो फंक्शन है वो एक नई भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट की जो शाखा है इलाहाबाद की, जिसके इंचार्ज नसीब सिंह जी उसको यहाँ संचालित कर रहे हैं। इस शाखा द्वारा एक नई एम्बुलेंस की शुरुआत करने के लिए, नई एम्बुलेंस आप ये समझिए कि नई सेवा में यहाँ अब जो चालू होगी, उस मसले में आज का ये फंक्शन जो है किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो इलाहाबाद के जो दानी सज्जन हैं उनका धन्यवाद करूंगा, और उसमें स्पेशली मैडम राज रानी गोयल जी, जिन्होंने कि इस एम्बुलेंस में नई एम्बुलेंस चलाने में अहम योगदान जिनका रहा, और बाकी सभी साथियों का मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। साथियों, हम लोग अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने इष्ट को मानते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए दुनिया में एक ही धर्म है, और वो धर्म है मानव सेवा। आपने देखा होगा मानव सेवा धर्म हमारा, धर्म एक ही है मानव सेवा। बाकी उसकी हम अलग अलग शाखाएं कह लीजिए, अलग अलग रास्ते कह लीजिए, वो है, लेकिन धर्म एक ही है, मानव की सेवा। आदमी जो भी काम करता है, जो भी कदम उठाता है, उसके दो मकसद होते हैं। या तो अपने कष्ट का निवारण या सुख की प्राप्ति। हम जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ करते हैं, हमारा मकसद यही होता है, या अपने कष्ट को हम दूर करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, या किसी सुख की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी औलाद के लिए भी कमाई करते हैं तो उसमें भी हमें सुख की प्राप्ति होती है, वो इसी दायरे में आ जाती है बात। लेकिन अगर हम किसी दूसरे का सुख छीन के सुख की प्राप्ति करते हैं, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। बस धर्म और अधर्म का यही इतना ही अंतर है, और इसको जब आप डिटेल में लेके जाओगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है। मैं मेरे सुख की प्राप्ति के लिए अगर इस साथी का सुख छीन लिया या इसको मैंने दुखी कर दिया, तो मैंने कोई धर्म नहीं किया, अधर्म किया। और किसी दूसरे साथी का को सुख प्रदान करना, यह है मानव सेवा, यह है असली धर्म। सो भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट जो सिरसा है, इसी लक्ष्य को लेके वो काम कर रहा है। अब जो है उन्होंने इस मकसद में पिछले 2-3 साल से
एक नई शाखा और ऐड करी है सिरसा में। वहाँ एक स्कूल भी स्थापित किया है जिसके बच्चे आपने देखा यहाँ भंगड़ा डाल के गए हैं। जो बच्चे लावारिस हैं, जिनके माँ बाप उनको पूर्ण तरीके से शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट ने एक स्कूल का भी संचालन वहाँ सिरसा में कर रखा है। तो पहले ही यहाँ हम, क्योंकि इतने कस्बा छोटा कह लीजिए, जिसकी वजह से हमारे पास इतने साधन नहीं है कि इस संस्था को और बड़े तरीके से हम लोग ऐलनाबाद में चला पाए। लेकिन ये जो एम्बुलेंस की सेवा की बात है, जहाँ तक मैं कहता हूँ कि इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बढ़िया ढंग से, मतलब जैसे पहले पुरानी थी ये एम्बुलेंस, तो उसको रिप्लेस किया गया है ऐलनाबाद के, जैसे मैंने पहले बताया कि दानी सज्जनों ने इसमें सहयोग किया, अच्छी बात है। बाकी अक्सर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, ये जो भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट जो है, इसका नाम जो है, इसमें आता है भाई कन्हैया। वो एक साधारण व्यक्ति जो बचपन में भी उसकी हैबिट थी, जब वो एक, क्योंकि जब की ये बात है उस टाइम ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, साइंस भी नहीं थी, कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं थे। मतलब आज से पीछे चले जाओ आप 300 साढ़े 300 साल पहले, तब की बात है। बचपन से भी ये भाई कन्हैया जो है, इसकी हैबिट थी दूसरे लोगों की इमदाद करना। उस समय जिस तरीके का भी, जैसे पानी की शॉर्टेज होती थी, पीने का पानी उपलब्ध करवाना, और किसी किस्म की किसी आदमी को बुढ़ापे में उसकी सेवा की बात करना, तो समय समय के ऊपर यह है कि रेड क्रॉस तो अब आया है, अंग्रेजों की देन है, क्योंकि अंग्रेज लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने जो भी काम किया वो सिस्टमेटिकली ढंग से किया। लेकिन ये चीज़ें समाज में बहुत पुरानी प्रचलित हैं, हर किस्म की। तो पुराने समय में भी राजे महाराजे जब लड़ाई भी होती थी, तो उसके भी बकायदा रूल एंड रेगुलेशन थे। जैसे दिन छिप जाना, सफेद झंडा खड़ा कर देना, दोनों तरफ से लड़ाई का बंद हो जाना, रात को ठीक है अपने खाओ पियो आराम करो, सुबह फिर जो है नगारा बजाना और लड़ाई स्टार्ट हो जाना। और उस समय भी इसको सेवा के लिए मैदाने जंग में जो लोग जख्मी होते थे, उनकी सेवा करने के लिए उस टाइम भी वॉलंटियर लोग होते थे। और वो जो वॉलंटियर लोग होते थे, उनको जो सेनाएं जो युद्ध करती थी वो कुछ नहीं कहती थी, वो इस बात से एग्जेम्प्टेड होते थे। गुरु गोविंद सिंह की उस समय की जो सत्ता थी, उसके साथ बहुत युद्ध हुए। जब युद्ध होते थे तो ये जो भाई कन्हैया था, ये पानी की सेवा किया करता था युद्ध के मैदान में। जो फट्टड़ हो जाते थे सिपाही, उनको पानी पिलाना, उनकी मलम पट्टी करना, उनकी जो हेल्प संभव थी वो करना, ये काम किया करता था ये भाई कन्हैया। और जब ये काम करता था तो वो ये नहीं भेदभाव नहीं करता था कि जो फट्टड़ सिपाही है वो गुरु गोविंद सिंह की सेना का है या उसके विरोधी सेना का है। तो गुरु गोविंद सिंह के किसी चेले ने गुरु जी के पास शिकायत करी भाई कन्हैया की, क्योंकि भाई कन्हैया सही मानों में
शागिर्द था गुरु गोविंद सिंह का, लेकिन मैदान जंग में जब वो फट्टड़ सिपाहियों की सेवा करता था तो वो भेदभाव नहीं रखता था कि जो सिपाही है वो कौन से ग्रुप का है, गुरु गोविंद सिंह के कैंप का है या उसके विरोधी कैंप का है। तो उसकी शिकायत करी भाई कन्हैया की गुरु गोविंद सिंह के किसी चेले ने कि जी ये आपका जो शागिर्द है ये तो मैदान जंग में जब जाता है तो किसी की मलम पट्टी करनी है या किसी को पानी पिलाना है या किसी को उठा के किसी सेफ जगह पे पहुंचाना है, तो ये तो भेदभाव करते ही नहीं, ये तो यहाँ हमारी सेना के सैनिकों को जो व्यवहार करता है वही व्यवहार ये विरोधी सैनिकों के साथ भी करता है, उनकी भी हेल्प करता है, तो इसको मना करो कि ये हमारी जो विरोधी सेना है उसकी इमदाद क्यों करता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको तलब किया कि भाई कन्हैया जी आपके खिलाफ ये शिकायत आई है कि आप जो है दोनों तरफ के जो हमारे विरोधी सैनिक जो फट्टड़ हो जाते हैं और जिनको इमदाद की जरूरत होती है आप उनकी भी इमदाद करते हो, ये आपके खिलाफ शिकायत आई है। तो वो भाई कन्हैया ने गुरु गोविंद सिंह को ये कहा कि गुरु जी मुझे तो हर शख्स में आपकी ही सूरत नजर आती है, हर शख्स में एक ही भगवान नजर आता है। अब बोलो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि कौन विरोधी है और कौन हमारा है और कौन पराया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको कहा कि शाबाश जारी रखो, कंटिन्यू रखो। मतलब ये है कहने का भाव के मानव सेवा की बात। ठीक है, युद्ध में जो है सिपाही अपने अपने जो आता है उसके हिदायत के मुताबिक लड़ रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है, लेकिन जो जख्मी है जिसको इमदाद की जरूरत है उसकी इमदाद करना वो मानवता की सेवा है। सो साथियों, कुल मिला के मैंने आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया। मेरा कहने का भाव ये है कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा दंगे धर्म के नाम से हो रहे हैं, समाज में नफरत फैल रही है, धर्म के नाम से फैल रही है। कोई धर्म उसका जो ग्रंथ है या उसका जो पीर पैगंबर है उसकी आप एक लाइन नहीं दिखा सकते कि जिसमें उसने ऐसी बात कही हो कि जिससे समाज में नफरत फैली। हर धर्म मानवता की सेवा की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उसकी व्याख्या करने में इतना उसको दूर ले जाते हैं असलियत से कि समाज में नफरत फैल रही है और आदमी आदमी का जो है ना वो दुश्मन बना हुआ है। तो फिर भाई कहाँ धर्म रह गया? धर्म तो मैंने कहा जैसे कहा कि ये अपनी अपनी सोच की बात है, हो सकता है मैं माफी मांगता हूँ किसी आदमी को मेरी बात अच्छी ना लगे। धर्म दुनिया में एक है, मानव सेवा, जैसे वो ऊपर लिखा हुआ कि मानव सेवा धर्म, मानवता की सेवा है। अगर किसी के मन में श्रद्धा है तो आदमी इंसान नंगा पैदा होता है और चार सज्जन उठा के लेके जाते हैं, बीच का तो एक सफर है। तो फिर हम अगर धर्मों के नाम से लड़ते रहे तो ये कौन सा धर्म हुआ? कोई धर्म नहीं। सो मैं आपका समय ज्यादा लिया, माफी चाहता हूँ। एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट सिरसा का कि उन्होंने ये जो सेवा जारी रखी है बहुत अच्छा है। बैकअप जारी रहो, हमारा सहयोग आपके साथ है और सभी साथियों से अपील करूंगा कि ऐसे अच्छे कामों में जितना बढ़ के सहयोग किया जाए उतना कम है। धन्यवाद।